अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी का मौजू है अकबर और बीरबल की कहानी। एक ज़माने की बात है, मुग़ल बादशाह अकबर अजीम अपने दरबार में इंसाफ की हिकमत और दानिशमंदी के लिए मशहूर थे। उनके दरबार में बेशुमार वजीरों, दरबारियों और दरवेशों का आना जाना रहता था। उनके मशहूर वजारत में एक शख्स था, बीरबल, जो अपने अक्ल व फहम की वजह से मशहूर था। बीरबल की जादुई अकल और चालाक ज़हन ने हमेशा अकबर का दिल जीता था। वो हर मुश्किल मसले का हल निकाल लेता और बादशाह अकबर की आंखों का तारा था। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक शख्स आया जो बहुत गमगीन और परेशान था। उसने आकर दरबार में अकबर से दरखास्त की कि वो उसकी मदद करे। बादशाह सलामत, मैं एक सादा सा किसान हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सुकून था, लेकिन आज मैं शदीद परेशानी में हूँ। मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, जो मैंने सोना और चांदी इकट्ठा कर रखा था, वो चोरी हो गया है। मुझे यकीन है कि मेरी दौलत का कोई चोर है जो चुपके से मेरी जमीन के कमरे में सोना ले गया है। अकबर ने इसकी बात सुनी और बीरबल की तरफ देखा, जिसे वो कोई हिकमत भरा मशवरा देने वाले हों। बीरबल ने अपनी आंखों से थोड़ी देर तक किसान को देखा और फिर अकबर की तरफ रुख करके बोला, बादशाह सलामत, ये वाकई एक अहम मसला है। चोर ने बड़ी चालाकी से सोना चुरा लिया है, लेकिन हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ अकल की जरूरत होगी। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वो इस मामले की तहकीकात करें। बीरबल ने किसान को मजीद तफसील से बात करने के लिए बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुमने किसी को इस दिन अपने घर के करीब देखा था? किसान ने कहा, नहीं बीरबल साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ये काम रात के अंधेरे में हुआ है और चोर ने बड़ी महारत से सोना निकाल लिया है। बीरबल ने उसकी बात सुनकर गौर किया और फिर एक मंसूबा तैयार किया। अगले दिन वो अकबर के पास गए और उन्हें अपने मंसूबे से आगाह किया। बादशाह सलामत, हम इस चोर को पकड़ने के लिए एक चाल चलेंगे। हम इस किसान के गांव के तमाम लोगों को जमा करेंगे और उनसे कहेंगे कि उनके हाथों में सोने की शक्ल में कोई चमकदार चीज है। इससे चोर खुद ही बेनकाब हो जाएगा। अकबर ने इस मंसूबे पर इत्तफाक किया और बीरबल ने फौरन ही इस पर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने गाँव के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अगर किसी के पास सोना या चांदी चीज हो तो वो उसे बादशाह को दिखा दे, वरना वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिन बाद गाँव के तमाम लोग अकबर के दरबार में पहुंचे। हर एक की हालत बेचैन थी और वो बेखौफी से अपने हाथों में सोना चांदी या किसी चमकदार चीज को दिखाने के लिए तैयार थे। ये सब बीरबल की चाल का हिस्सा था। बीरबल ने गांव के हर फर्द का बगौर मुआयना किया और इसमें से एक शख्स की तरफ इशारा किया जो कि कुछ गमगीन और फिक्रमंद नजर आ रहा था। ये क्या मामला है? तुम्हारी आंखों में एक खास चमक है। क्या तुम्हारे पास कोई सोना या चांदी चीज है? बीरबल ने उस शख्स से पूछा। वो शख्स खौफजदा हो गया और उसके हाथ में एक छोटा सा सोना निकला। बीरबल ने उसे देखते हुए कहा, ये सोना तुमने कहाँ से लिया? वो शख्स घबरा गया और आखिरकार उसने इतराफ किया कि वही चोर है जिसने किसान के घर से सोना चोरी किया था। उसने बताया कि वो इस गांव का रिहायशी है और उसने चोरी करने के लिए रात के वक्त किसान के कमरे का दरवाजा खोला था। उसके बाद उसने चमकदार सोना चोरी कर लिया और किसी को शक न हुआ उसने उसे छुपाया था। अकबर और बीरबल ने इस शख्स को फौरन पकड़ लिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। किसान की दौलत वापस कर दी गई और चोर को सजा दी गई। इसके बाद अकबर ने बीरबल की हिकमत की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी अकल और चालाकी ने हमें इस मसले का हल दिया है। तुमने जिस तरह से गांव के लोगों को इकट्ठा किया और चोर को बेनकाब किया है, वो वाकई शानदार था। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके दरबार में हमेशा सच की जीत होती है और मैं सिर्फ अपने फर्ज को पूरा करता हूँ। चोर की गिरफ्तारी और किसान की दौलत की वापसी के बाद गांव में खुशियां वापस आ गईं। बीरबल की हिकमत का चर्चा पूरे दरबार में हुआ और अकबर का एतमाद इस पर मजीद बढ़ गया। ये वाकया इस बात का गवाही देता है कि किसी भी मसले का हल दानिशमंदी और हिकमत से निकाला जा सकता है और सच हमेशा जीतता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जब तक हम सच के रास्ते पर चलें, कोई भी मुश्किल में हमें नहीं हरा सकता। बीरबल की हिकमत और अकबर की इंसाफ पसंदी ने इस गाँव को दोबारा अमन और सुकून अता किया और वो हमेशा के लिए याद रहेगा। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।